हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो को टिप्पर लारी की टक्कर। स्कूल के बच्चों को ले जाने वाले ऑटो को टिप्पर लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में तलबा और ऑटो ड्राइवर जख्मी हो गए। कुलसुमपुरा पुलिस के मुताबिक 35 साल साकिन जियागुड़ा जुमेरात की सुबह इसी इलाके से अत्तापुर में वाक़े खानगी स्कूल के 7 तलबा को ले जा रहा था कि रास्ते में टिप्पर लारी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में तलबा और ऑटो ड्राइवर जख्मी हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस और कांग्रेस में झड़प, केटीआर ने हमलों की मजम्मत की। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने जुमा 6 फरवरी को इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के हामियों ने उनकी पार्टी के कारकुनों पर उस वक्त हमला किया जब वो तेलंगाना में म्युनिसिपल इंतखाबात की मुहिम चला रहे थे। बीआरएस लीडर ने इल्जाम लगाया कि जिले कांग्रेस कमेटी के सदर विजरेश यादव और दीगर कांग्रेस कारकुनों ने एमएलए मल्ला रेड्डी, मारी राज शेखर रेड्डी और पार्टी के दिगर कायदीन पर उस वक्त हमला किया जब वो मेडचल जिले के अलियाबाद म्युनिसिपल हुदूद के अंदर लालगाड़ी मलकपेट में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस कारकुनों ने मुबैना तौर पर कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की गाड़ी के स्पीकर की तारों से गड़बड़ की, जिसकी वजह से तसादुम हुआ। बीआरएस ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीआरएस कारपोरेटर डीपीडी पर जुबली हिल्स में कांग्रेस एमएलए नवीन यादव और उनके पैरोकारों ने हमला किया। केटीआर ने हमलों की मजम्मत की, मुतासरा कायदीन से बात की और इन्हें पार्टी की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 11 फरवरी को मुकर्रर है और 13 फरवरी को नताज का ऐलान किया जाएगा। बल्दिया की इंतखाबी मुहिम में जज्बाती मंजर, कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी रो पड़े। तेलंगाना में जारी बल्दियाती इंतखाबात में जगत्याल बल्दिया की इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी के साबिका रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने अपने हामियों को टिकट न मिलने पर दुख का इजहार किया। एक मौके पर वो आवाम के सामने रो पड़े। उन्होंने कहा कि इस उम्र में पार्टी की तरफ से ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल है। इस वाक़े से पार्टी कारकुन भी अफसरदा हो गए। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि डॉक्टर संजय ने इनकी पार्टी के इंतखाबी निशान की चोरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर को बीआरएस इन्हराफ के मामलों पर फैसले के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गोडम प्रसाद कुमार के फैसलों को चैलेंज करते हुए दायर अर्जियों पर कल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज और जस्टिस संजय करोल ने समाअत की। अदालत ने एमएलएस की नाअहली के मामले में मुस्बित फैसला लेने की जरूरत की तरफ इशारा किया। समाअत के आगाज पर हुकूमत की जानिब से वकील अभिषेक मनु सांघवी ने अपने दलाइल पेश करते हुए अदालत को बताया कि एमएलएस के अर्जियों पर असेंबली स्पीकर प्रसाद कुमार खुद समाअत कर रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई के लिए 3 हफ्तों की मोहलत देने की दरख्वास्त की। बादअज़ा बेंच ने केस के आइंदा समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान को जीएचएमसी की रेड नोटिस जारी। देरीना पेंडिंग जायदाद टैक्स बकायदात की वसूली के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी ने हाई वैल्यू नादहिंदगान को रेड नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। ओहदेदारों ने यह बात कही और इस इक़दाम को सख्त इन्फोर्समेंट इक़दाम शुरू करने से पहले एक फाइनल कदम करार दिया। चूँकि मालियाती साल 2025-26 करीबुल ख़त्म है और इसके लिए सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, इसीलिए कॉर्पोरेशन ने इसके रेवेन्यू में इजाफे के लिए बड़े नायदहिंदगान पर तवज्जो देना शुरू किया है। जोन्स और सर्कल्स में बड़े नायदहिंदगान की निशानदही की गई और बाज़ इलाकों में नोटिस जारी की जा चुकी हैं और पूरे शहर में इस मुहिम को वसअत दी जा रही है। जायदाद टैक्स का जीएचएमसी की जुमला टैक्स आमदनी में अहम हिस्सा होता है। एग्रेडेशन कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा ने महकमे की वेबसाइट और एग्रेडेशन मॉड्यूल का इफ्तिताह कर दिया है। इसके साथ ही महकमे ने साल 2026-28 के लिए एग्रेडेशन कार्ड्स के इजरा की खातिर ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। चूँकि मौजूदा एग्रेडेशन कार्ड्स की मियाद 28 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए तमाम अहल वर्किंग जर्नलिस्ट को साल 2026-28 के बरसों के लिए नए कार्ड्स जारी किए जा रहे हैं। मीडिया इदारों की इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो रियासती सतह के एग्रेडेशन कार्ड्स के लिए नामों की फहरिस्त कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा हैदराबाद को जमा कराएं, जबकि ज़िला सतह के कार्ड्स के नाम मुतल्लका अज़ला के DPROs को भेजे जा सकते हैं। वो सहाफ़ी जिनके नाम इनकी इंतजामिया की जानिब से भेजे गए हों, इनसे दरख्वास्त की गई है कि वो महकमे की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराएं। रियासती और ज़िला दोनों सतहों पर ऑनलाइन दरख्वास्तें 9 फरवरी से तलब की जाएंगी। आधार कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में इलाज ना करने पर हाईकोर्ट की बरहमी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आधार कार्ड के बगैर सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलतें फराहम ना करने पर बरहमी का इज़हार करते हुए इस सिलसिले में हुकूमत से वजाहत तलब की है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत से सवाल किया कि एमरजेंसी की अहमियत है या फिर आधार को तरजीह दी जाएगी। हाईकोर्ट में के राजू नामी शख्स ने मफाद अम्मा की दरख्वास्त दायर करते हुए शिकायत की कि SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक लड़की को एम्बुलेंस खदमात महज इसलिए फराहम नहीं की गई कि इनके पास आधार कार्ड नहीं
नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी के बावजूद एम्बुलेंस फराहम करने से इनकार किया गया। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर कोई सड़क पर पाया जाए तो क्या इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या फिर आधार कार्ड की जांच होगी। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को अंदरून 2 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। दरख्वास्त गुजार ने शिकायत की कि एम्बुलेंस सर्विस ने महज इसलिए लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल करने से इनकार किया क्योंकि इसके पास आधार कार्ड नहीं था। ये वाक़या दिसंबर 2024 में पेश आया और 108 एम्बुलेंस स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। चीफ जस्टिस ने आधार से महरूमी पर मेडिकल खिदमात की अदम फराहमी को संगीन नाकामी से ताबीर किया और कहा कि दस्तावेजात के बगैर तमाम इमरजेंसी मरीजों को इलाज की सहूलतें फराहम की जानी चाहिए। मेडिकल एंड हेल्थ के वकील ने अदालत को बताया कि सरकारी दवाखानों में इलाज के लिए आधार को लाजमी करार दिया गया है। अदालत ने शर्त पर तशवीश जाहिर की और हुकूमत से वजाहत तलब की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई शख्स हादसे का शिकार हो और फौरी तिब्बी खिदमात की ज़रूरत पड़े तो ऐसे में आधार कार्ड के बगैर इलाज नहीं होगा। असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर ने बताया कि ऐसे केसेस में आधार के बगैर ही इलाज की सहूलत मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस तरह के एक और मामले में एडवोकेट की जानिब से रवाना करदा ख़त को मफाद आम्मा की दरख्वास्त में तब्दील करते हुए समाअत का फैसला किया है। एडवोकेट ने शिकायत की कि गरीब मरीज को आधार कार्ड ना होने पर महबूबाबाद जिले में सरकारी दवाखाने में इलाज से महरूम रखा गया। चीफ जस्टिस ने इस तरह के मामलात का सख्ती से नोट लेते हुए हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी है। मेलारदेवपल्ली के रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग। मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, इसके लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। डीसीपी राजेंद्र नगर की क़यादत में मेलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के रॉडी शीटर्स को तलब करके इनकी काउंसलिंग की गई। इस मौके पर डीसीपी ने इंतबाह देते हुए कहा कि रॉडी शीटर्स गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें, रात के औक़ात में बिलावजह गश्त ना करें, किसी को धमकियाँ देने या जबरी वसूली जैसे वाक़यात में मुलव्विस ना हो। उन्होंने कहा कि अगर इलाके में अमन व ज़ब्त को मुतासर करने वाली किसी भी सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीडी एक्ट के तहत भी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। नई सियासी पार्टी का अंदरून 3 महीने ऐलान, कविता ने कहा। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि आइंदा 3 महीने में नई सियासी पार्टी के क़याम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और पार्टी के ऐलान के लिए अच्छे मुहूर्त का जायजा लिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामले में मुलविस अहम अफराद को छोड़कर परिणीत राव जैसे छोटी मछलियों को खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम गिरफ्तार करते हुए अहम कामयाबी करार दे रही है। परिणीत राव को हुकूमत ने हाल ही में तनज़्ज़ुल करते हुए इंस्पेक्टर बना दिया है। उन्होंने कहा कि फ़ोन टैपिंग मामले में तहक़ीक़ाती ओहदेदार छोटी मछलियों का शिकार कर रहे हैं जबकि अहम कायदीन तहक़ीक़ात से बाहर हैं। फ़ोन टैपिंग जांच को टीवी सीरियल की तरह चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तारीख में केसीआर के रोल पर तारीख रकम की जा सकती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बीसी सब प्लान के बारे में किए गए वादों की तकमील की जाए। कविता ने कहा कि 12 फरवरी को आरटीसी कल्याण मंडपम में तेलंगाना जागृति की जानिब से जहदकारों का जलसा मुनक्किद किया जाएगा। कविता ने कहा कि मजालिस मुकामी इंतखाबात में बीआरएस की मुहिम कमज़ोर है। 50,000 रुपये तक की धोखाधड़ी हुई तो 25,000 रुपये तक वापस मिलेंगे, आरबीआई ने कहा। डिजिटल बैंकिंग जराए से धोखाधड़ी के शिकार अफराद को बड़ी राहत देते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सार्फिन को 25,000 रुपये तक वापस करने की तजवीज़ पेश की है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद जारी बयान में बताया कि इसके लिए जल्द ही मरकजी बैंक एक फ्रेमवर्क जारी करेगा। इसमें 50,000 रुपये या इससे कम की धोखाधड़ी के मामलात को शामिल किया जाएगा। संजय मल्होत्रा ने बाद में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि बगैर कोई सवाल पूछे सार्फिन को 85% रकम ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 रुपये वापस की जाएगी। धोखाधड़ी की रकम में से 15% का नुकसान सारिफ को बर्दाश्त करना होगा और 15% का नुकसान मुतल्लका बैंक उठाएगा। बाकी 70% रकम आरबीआई देगा। ताहम किसी भी सूरत में सारिफ को 25,000 रुपये से ज़्यादा का मुआवजा नहीं मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने वाज़ेह किया है कि सारिफ इस सहूलत का फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सारिफ एक बार की गलती से सबक सीखें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि चाहे सारिफ ने खुद ही धोखाबाजों को OTP यानी वन टाइम पासवर्ड बताया हो तब भी वो मुआवजे की रकम पाने के हकदार होंगे। संजय मल्होत्रा ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी में 50,000 रुपये तक की रकम वाले मामलात 65% हैं। हालांकि कीमत के हिसाब से इनका तनासुब काफ़ी कम है। आरबीआई 70% नुकसान की तलाफी के लिए अपनी इजाफी आमदनी का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए मरकजी बैंक के पास काफ़ी पैसा मौजूद है। गैर मियारी खाने का तेल हार्ट अटैक में इजाफे की बड़ी वजह। मुल्क में बढ़ते हुए दिल के दौरे से होने वाली अमवात की एक बड़ी वजह गैर मियारी खाने के तेल का इस्तेमाल करार दिया जा रहा है। माहिरीन सेहत ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मसला सिर्फ तेल की मिकदार का नहीं बल्कि इसके मियार का है। न्यूट्रिशन लिटरेसी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड एनवायरनमेंट यानी NIULAF
और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा ज़ूम इजलास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN, आलमी इदारे सेहत यानी WHO और दीगर इदारों से वाबस्ता साइंसदानों ने शिरकत की। NIA के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर भानु प्रकाश रेड्डी ने कहा कि कोई एक तेल तमाम ग़िज़ाई अज्जा फराहम नहीं करता, इसलिए या तो हर महीने मुख्तलिफ किस्म का तेल इस्तेमाल किया जाए या 2 या 3 अक़साम के तेल मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि बेशतर तेलों में ओमेगा 6 की मकदार ज़्यादा होती है और अगर इसके तवाज़ुन के लिए ओमेगा 3 से भरपूर ग़िज़ाएँ या तेल शामिल ना किए जाएँ तो दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। WHO के जुनूब मशरक़ी एशियाई इलाक़ाई दफ्तर की मुशीर डॉक्टर अंजिला डी सिल्वा ने हुकूमत को मशवरा दिया कि छोटे ताजिरों के लिए कम कीमत पर सेहत बख्श तेल की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। चंडीगढ़ के PGI-MER के प्रोफेसर और वर्ल्ड NCD फेडरेशन के सदर JS ठाकुर ने कहा कि डॉक्टरों को चाहिए कि वो मरीजों को अद्वियात के साथ ये भी बताएं कि कौन सा खाने का तेल इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है। IICT के रिटायर्ड साइंसदान डॉक्टर RBN प्रसाद ने बताया कि राइस ब्राइन ऑयल में मौजूद ग़िज़ाई जुज़ और रिजनाउल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार साबित होता है। डॉक्टर सब्बा राव की निगरानी में मुनक़्क़दा इस इजलास में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की साइंसदान डॉक्टर उषा रानी और NIN के साइंसदान डॉक्टर इब्राहिम ने भी शिरकत की। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में जुमे को भी मुसलसल दूसरे दिन कीमती धातों की कीमतों में शदीद गिरावट आई। जुमे को सोने की कीमत में 3,400 रुपये की गिरावट आई, जबकि चांदी की कीमत में 13,000 रुपये की गिरावट आई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया कि कीमतों में इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 1,67,200 रुपये में फ़रोख्त हुआ, जबकि चांदी 2,55,000 रुपये में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हुई। ज्वेलरी वर्कशॉप से कबूतर 1 लाख रुपए कीमती सोने की चेन ले उड़ा। रियासत राजस्थान की एक ज्वेलरी शॉप से एक कबूतर सोने की चेन लेकर उड़ गया, जिसकी मालियत ज़्यादा 1 लाख रुपए थी। ये वाक़या जुमे को शहर दीगाना में पेश आया। यहाँ एक कबूतर अपनी चोंच में जेवरात की दुकान से तकरीबन 1 लाख रुपए मालियत की सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया। ये देखकर जौहरी परेशान हो गए। वाक़े से कुछ देर के लिए बाजार में बेचैनी फैल गई, ताहम काफ़ी जिद्दोजहद के बाद कबूतर का पीछा करते हुए चेन हासिल कर ली गई। बताया जाता है कि नागौर दीगाना इलाके के सराफा बाजार में जेवरात की दुकान पर कारीगर सोने के जेवरात तैयार कर रहे थे। अचानक एक कबूतर दुकान में दाखिल हुआ। चंद ही लम्हों में इसने अपनी चोंच में सोने की जंजीर पकड़ी और उड़ गया। कबूतर दुकान से उड़कर बाजार की छत पर आ गया, जहां वो काफी देर तक दिखाई देता रहा। वहां मौजूद लोगों ने कबूतर पर नजर रखी और जंजीर को बाहिफाजत निकालने की कोशिश करने लगे। काफी जिद्दोजहद के बाद कबूतर उड़ गया और सोने की जंजीर जमीन पर गिर गई, जिसे ताजिरों ने बाहिफाजत निकाल लिया। दिल्ली में लड़कियों के लापता होने का सच, पुलिस का बयान। दिल्ली में बच्चों और खवातीन की गुमशुदगियों में गैर मामूली इजाफे से मुतल्लिक़ गर्दिश करने वाली खबरों पर दिल्ली पुलिस ने वजाहत जारी करते हुए इन दावों को गुमराहकुन करार दिया है। पुलिस का कहना है कि बास हल्कों की जानिब से इदाद-ओ-शुमार को गलत तनाजुर में पेश करके आवाम में बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में सोशल मीडिया और चंद ज़राए इब्लाग में यह दावा सामने आया कि कौमी दारुल हुकूमत में खासतौर पर लड़कियों और खवातीन के लापता होने के मामलात में अचानक इजाफा हुआ है। इन इत्तलात के बाद शहरियों में तशवीश पाई जा रही थी। ताहम दिल्ली पुलिस ने वाज़ेह किया है कि सरकारी रिकॉर्ड का जायजा लेने पर गुज़िश्ता तकरीबन 10 बरसों के दौरान ऐसे मामलात में कोई गैर मामूली रुझान सामने नहीं आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में पुलिस ने कहा कि लड़कियों के अचानक गायब होने से मुताल्लिक़ जो तासुर कायम किया जा रहा है वो हकीकत पर मुबन्नी नहीं है। पुलिस के मुताबिक कुछ अनासिर मुबालगा आमेज़ अंदाज में मालूमात को पेश कर रहे हैं और मुमकिन है कि इसके पीछे माली मफाद कार फरमा हो। बयान में कहा गया है कि पैसे के लालच में खौफ फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने शहरियों से अपील की थी कि वो गैर मुसद्दिक़ा खबरों पर यकीन ना करें और किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले इसकी तस्दीक कर लें। पुलिस का कहना है कि हर लापता या मुबैना तौर पर अगवा किए गए फर्द की तलाश के लिए 24 घंटे कार्रवाई जारी रहती है और मुतासरा खानदानों को जल्द अज जल्द मदद फराहम करने की कोशिश की जाती है। पुलिस ने यकीन दहानी कराई है कि बच्चों और खवातीन की सलामती अव्वलीन तरजीह है और सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। हुक्काम का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में गलत मालूमात तेज़ी से फैलती है, इसलिए शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सरकारी ज़राए से जारी करदा मुस्तनद इदाद-ओ-शुमार पर एतमाद करें। सऊदी अरब का आलमी सतह पर ऊँटों के लिए पासपोर्ट के इजरा का ऐलान। सऊदी अरब ने आलमी सतह पर ऊँटों के लिए पासपोर्ट के इजरा का ऐलान कर दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह सऊदी नायब वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत मंसूर अल मश्ती ने किया। सऊदी हुकाम ने बताया कि हुकूमत ने आलमी सतह पर ऊँटों के लिए पासपोर्ट के इजरा का ऐलान किया है, जो शनाख्ती और तंजीमी दस्तावेज़ का किरदार अदा करेगा। सऊदी हुकाम का कहना था कि कैमिल पासपोर्ट एक जामे शनाख्ती दस्तावेज़ के तौर पर काम करता है। कैमिल पासपोर्ट में माइक्रोचिप नंबर, पासपोर्ट नंबर और तारीख़ पैदाइश शामिल है। इसके अलावा कैमिल पासपोर्ट में ऊँट का नाम,
नस्ल, जिन्स, रंग और जाय पैदाइश भी शामिल है, जबकि कैमिल पासपोर्ट में शनाख्त के लिए जानवर की तस्वीर भी मौजूद है। सऊदी हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब के कौमी विरसे में 2.2 मिलियन ऊँट रजिस्टर्ड हैं। रियास रीजन में रजिस्टर्ड ऊँटों की तादाद सबसे ज़्यादा 65,64,000 से ज़ायद है। हज के लिए वीज़ों का कल से होगा इजरा। सऊदी वज़ारत हज उमरा का कहना है कि हज 2026 के लिए वीज़ों के इजरा का आगाज़ 8 फरवरी से किया जाएगा। वज़ारत के मुताबिक वीज़ों के इजरा का यह अमल मामूल से पहले शुरू किया गया है, जिसका मकसद हज इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल करना और आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वज़ारत ने बताया कि बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को फराहम की जाने वाली तमाम खिदमात के 100% मुआहदे मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा में रिहायश से मुतल्लिक़ तमाम मुआहदे नुसुक प्लेटफॉर्म के ज़रिए तय पा चुके हैं। सऊदी वज़ारत हज उमरा के मुताबिक अब तक 7,50,000 आज़मीन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जबकि 30,000 आज़मीन ने अपने अपने ममालिक से बराह रास्त हज पैकेजेस बुक करवा लिए हैं। वज़ारत का कहना है कि इस इब्तदाई मरहले में वीज़ों का इजरा हज के लिए पेशगी मनसूबाबंदी की अक्कासी करता है, जिससे इंतज़ामात को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने और दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़मीन को फराहम की जाने वाली खिदमत की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कुवैत में रमज़ान में सरकारी दफातर के औक़ात कार में तब्दीली। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ आइंदा हफ्ते से हो रहा है। माह मुक़द्दस में सरकारी दफातर के औक़ात कार क्या होंगे ऐलान कर दिया गया है। दुनिया भर के मुसलमान इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं। इस माह मुक़द्दस में मुसलमान रोज़ा रखते और इबादत में इजाफा कर देते हैं, इसलिए हर मुस्लिम मुल्क में दफ्तरी उमूर और काम के औक़ात कार में नरमी की जाती है। कुवैत ने भी माह मुक़द्दस में सरकारी दफातर के नए औक़ात कार का ऐलान कर दिया है, जिसका इतलाक़ 21 रमज़ानुल मुबारक से होगा। अरब मीडिया के मुताबिक सिविल सर्विस कमीशन के जारी बयान में सरकारी इदारों में दौरान रमज़ान काम के औक़ात कार 4.5 घंटे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।